Good morning, students. Today we are going to start the lesson in the Kingdom of Fools. This lesson is written by A.K. Ramanujan, who is the Indian writer. Here, the story is about the fools and the Kingdom of Fools. The title of the lesson indicates that or tells us that there is a reign where the kingdom of fools. King and minister, all are idiots, all are fools. Then let's read it through this lesson. What happens then there? It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? The kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. यानी फूल्स, मूर्खों का साम्राज्य था वहाँ पर, और वहाँ पर जो किंग थे, मिनिस्टर थे, all were idiots. They didn't want to run things like other kings. वो नहीं चाहते थे. To run things का मतलब क्या है कि जो वहाँ पर मैटर थे, जो भी इंसिडेंट्स थे, इवेंट्स थे, उनको दूसरे राजाओं की तरह वो चलाएं. So they decided to change night into day and day into night. उन्होंने फैसला लिया कि रात को दिन समझा जाएगा और दिन को रात समझा जाएगा. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि रात को सबको जगना है. Till their fields and run their businesses only after dark. कि उनके जो खेतों का काम है या जो अदर बिजनेसेस हैं, अदर जो वर्क्स हैं, वो सिर्फ अंधेरा होने के बाद ही होंगी. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और सोना है कब? सूर्य निकलते ही. लेकिन जनरली क्या होता है, सूरज निकलने के साथ हम जगते हैं और रात होने पर हम सोते हैं. दोनों ने उल्टा कर दिया. एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. अगर किसी ने डिसओबे किया तो उसको पनिश किया जाएगा, और पनिश भी कैसा? डेथ. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. पीपल डिड, लोगों ने ऐसा किया क्योंकि उनको भय था कि कहीं उनको मार ना दिया जाए. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. लेकिन किंग और मिनिस्टर बड़े खुश थे कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो गया. कि भाई उन्होंने जो प्रोजेक्ट क्या बनाया था कि रात को दिन समझा जाए और दिन को रात समझा जाए. वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और डिसिपल का मतलब क्या होता है? उनका शिष्य, प्यूपिल. ठीक है, वो वहाँ पर पहुँचे सिटी में. इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, नो डाउट. सिटी जो था ब्यूटीफुल था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल दिन था, मतलब अच्छे से. बट देर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर. एवरी वन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था. नोट ए माउस स्टीरिंग, मतलब एक चूहा भी नहीं हिल रहा था वहाँ पर. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. और इवन द कैटल, कैटल का मतलब पशुओं को भी जो है ना, उन्होंने दिन में सोना सिखा दिया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सा अराउंड दैम एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. दो स्ट्रेंजर कौन थे? एक गुरु और उनके डिसिपल. बड़े हैरान हुए और वो शाम तक टाउन के में घूमते रहे, और जो जो उन्होंने देखा वहाँ पर टाउन में आसपास, उनको देख के बड़े हैरान हुए. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और when suddenly the whole town woke up, और अचानक जब वो पूरा टाउन जग गया, went about its nightly business. और नाइटली business तो रात को जो उनके काम करने थे, जो भी काम करते थे वो रात को ही करते, दिन में सोते थे. उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया. द टू मैन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. अब रात को शॉप खुली, भूखे थे वो. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. और वो कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम.
हैरानी की बात क्या थी कि हर चीज़ की जो कॉस्ट थी वो सेम थी, ए सिंगल डूडू, यानी कुछ भी परचेज कर लो, डूडू वहाँ की क्या थी, करेंसी। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, चाहे कितना भी जो है ना राइस खरीद लो या बनाना का बंच खरीद लो, इट कोस्ट ए डूडू, सबकी कॉस्ट एक डूडू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, बड़े खुश हुए, डिलाइट का मतलब खुश होना। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी, दे कुड बाय, वो 1 रुपये में कितना भी खाना खरीद सकते थे जितना कि वो चाहते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने दे पका लिया था और खा लिया था, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु को रियलाइज़ हो गया कि ये तो मूर्खों का राज्य है यहाँ पर, तो इट वुडेंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, यहाँ पर रहना जो है ना अच्छा नहीं रहेगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह नहीं है, लेट्स गो, आओ हम चलें। ही सेड टू द डिसिपल, उसने डिसिपल को कहा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डिड गुरु से टू हिज डिसिपल, तो क्या कहा उन्होंने डिसिपल को, उन्होंने डिसिपल को कहा कि दैट इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे हियर लॉन्ग, ठीक है, they should leave from there, but the disciple didn't want to leave the place, लेकिन उसने छोड़ना नहीं चाहा वहाँ वो जगह। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर कोई चीज़ सस्ती थी वहाँ पर। all he wanted was good, जो कुछ भी वो चाहते थे वो अच्छा था, चीप था, मतलब अच्छा था और सस्ता भी था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वो सभी मूर्ख हैं, दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये काफ़ी टाइम तक नहीं चल सकता, नहीं चलेगा, और तुम ये बता भी नहीं सकते कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि वो अगले बार तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, ये नहीं पता तुम्हें, कि मूर्ख आदमी का कोई भरोसा थोड़ी ना होता है कि वो क्या करते। बट द डिसिप्लिन वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसिपल ने, शिष्य ने जो है ना गुरु की विजडम के बारे में, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, वो वहाँ पर रुकना चाहता था, कौन, डिसिपल, तो गुरु ने फाइनली उसको छोड़ दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहो वो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और उसको छोड़ दिया। द डिसिपल स्टेड ऑन, वो वहाँ पर रुके रहे, एट हिज फिल एवरी डे, और जहाँ जितना वो खा सकते थे उन्होंने खाया, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फेट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रिड बुल। स्ट्रीट साइड सैक्रिड बुल का मतलब क्या है, जैसे होता है ना कि फ्री, बिल्कुल जो जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल फ्री जो बुल होते हैं, जो जिसको कि हिंदी में हम सांड बोलते हैं, वो बैल यानी, तो यहाँ पर वो उसकी तरह मोटा हो गया, ताज़ा हो गया, और ये चीज़ें खाकर, वीट, राइस, घी, बनाना सब खा करके। वन ब्राइट डे, एक दिन बिल्कुल दिन निकला हुआ था, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, के एक थीफ ने जो है ना मर्चेंट के घर में सेंध लगाना, ब्रोक इनटू का मतलब सेंध लगा दी। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, वॉल में उसने होल किया, एंड स्निक्ड इन, और अंदर घुस गया, एंटर्ड, स्निक का मतलब क्या है, एंटर्ड, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, हिज लूट का मतलब क्या है, जो उसने लूटा था वहाँ पर वो उसको वापस बाहर लेके आ रहा था वहीं से। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो वॉल जो है ना उसके सिर पर ढह गई, गिर गई, यानी कोलैप्स का मतलब ढह जाना, गिर जाना, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको वो मर गया स्पॉट पर। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका भाई जो है ना राजा की तरफ गया, राजा के पास गया, एंड कंप्लेन, और शिकायत की, योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, ठीक है, जब मेरा भाई जो है ना कर रहा था his ancient trade का मतलब अपना
जो काम होता है, प्राचीन काम कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो वॉल उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, कि इस मर्चेंट को जो ना ब्लेम किया जाना है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, कि उसको जो है ना एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली ऑफ दिस इनजस्टिस, कि जो उसके साथ अन्याय हुआ है फैमिली के साथ, उस फैमिली को आपको कंपनसेट करना है, क्योंकि ये जो पनिशमेंट है ये उसको मर्चेंट को मिलनी चाहिए कि उसने अपने घर की दीवार इतनी कमज़ोर क्यों बनाई थी, जो कि मेरे भाई पर गिर गई और वो मर गया। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। राजा ने कहा कि जस्टिस तो होगा, न्याय होगा, डोंट वरी। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के ओनर को, समन का मतलब बुलावा भेजना, ठीक है, बुला लिया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब मर्चेंट वहाँ पर पहुँचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस। उसने बता दिया कि ये नाम है मेरा। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, कि जब बर्गल का मतलब चोरी की, तो तुम्हारे घर में चोरी हुई, कि जो आदमी मरा है, जिस मरे हुए आदमी ने, यानी मरा तो बाद में है ना, चोरी करके जो बाहर निकल रहा था तब वो मरा था, कि तुम घर पर ही थे। येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, उसने सेंध लगाई एंड और मेरी जो है ना वॉल जो टूट गई। इट फेल ऑन हिम, और वो टूट कर उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यानी जो दोष का, एक्यूज का मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, पता है तुम्हारा क्या दोष है, कि तुम्हारी वॉल ने जो है ना उस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तो इसका मतलब तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, तो तुम्हारे को पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस पर्सन, ओ लॉर्ड, हेल्पलेस बेचारे उस आदमी ने, मर्चेंट ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल नहीं बनाई, पुट अप का मतलब नहीं बनाई उसको। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये उसकी फॉल्ट है जिसने इसको बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, उसको पनिश करना चाहिए आपको। हु इज़ दैट, कौन है वो। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिता के टाइम पर बनी थी। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, वो आसपास ही रहता है लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है, क्योंकि ये मेरे फादर के टाइम की बनी हुई वॉल है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। ब्रिकलेयर का मतलब क्या है, मैसन, मैसन का मतलब क्या होता है, जो खाती होते हैं, जो मतलब दीवार बनते, मतलब बुनते हैं, बनाते हैं, ठीक है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, उन्होंने मैसेंजर को, संदेशवाहकों को भेज दिया, टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर्स, उस मैसन को बुलाने के लिए, लेकर आने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, टाइड हैंड का मतलब उसके हाथ पैर बांध रखे थे और उसको ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, इसके फादर के टाइम पर क्या आपने ये दीवार बनाई थी। येस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, किस टाइप की वॉल है जो आपने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन पुअर मैन एंड किल्ड हिम, उस बेचारे आदमी को मार दिया, उस पर गिर गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तुम्हारे को डेथ की पनिशमेंट देनी पड़ेगी, यानी मारना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, यानी इससे पहले कि राजा जो है ना ऑर्डर देता उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको फांसी तोड़ने का। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उसने माफ़ी मांगी। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुनो पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने वॉल बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, अच्छी नहीं थी ये, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, कि जब मैं इसको बना रहा था कि मेरा जो दिमाग था वो इस पर नहीं चल रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling, तो मेरी क्या गलती है कि जब मैं यह दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल जो है ना वो यहाँ से
पूरा दिन आती जाती थी, यानी चक्कर लगाती रहती थी। और उसके एंकलेट्स का मतलब क्या है, जिस पाजेब जो होती हैं वो जिंगलिंग, वो बजती थी, तो मेरा ध्यान वहाँ चला जाता था, वो मेरे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करती थी, इसलिए दीवार अच्छे से नहीं बनी थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल, तो मैं अपना आँखें, मेरा ध्यान उस दीवार पर अच्छे से नहीं रख पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जब मैं बुन रहा था उसको, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, तुम्हें तो आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। यू आर राइट, द केस डीपन्स, सही हो तुम, केस और भी गहरा हो गया। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, ये आसान नहीं है जज करना। सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस टाइप के जो केसेस होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको जज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, चलो हम उस डांसर को ढूंढते हैं, लेके आते हैं जहाँ वो कहाँ रहती है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमैन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, कोर्ट का मतलब जहाँ पर सुनवाई होती है, वहाँ पर आ गई, और वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या बहुत साल पहले तो मैं यहाँ पर इस स्ट्रीट में आती जाती रहती थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब आदमी यहाँ पर, ये बेचारा वहाँ पर वॉल बना रहा था, वो दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तूने उसको देखा। येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसका मतलब तुम यहाँ से आई गई हो। विद यूअर एंकलेट्स जिंगलिंग, कि तुम्हारी जो एंकलेट्स थी वो जिंगलिंग की आवाज़ करती थी, मतलब वो आवाज़ आती थी उनसे। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुमने इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, इसलिए उसने ये बैड वॉल बनाई है, जो वॉल है उसने अच्छे से नहीं बनाई है। इट हैज़ फॉलन ऑन पुअर बर्गलर, ये बेचारे उस गरीब चोर पर गिर गई थी। एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने किसी बेचारे एक इनोसेंट इंसान को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हारे को पनिश करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हारे को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और बोली, माई लॉर्ड वेट करो, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, कि मुझे याद आ गया कि मैं यहाँ से क्यों आती जाती थी उस स्ट्रीट से। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को। गोल्ड स्मिथ कौन होता है, सुनार जिसको बोलते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ही वॉज ए लेज़ी स्काउंडर, वो एक बहुत ही लेज़ी पर्सन था, ठीक है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज़ किए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड देन ही वुड गिव इट देन, कि मैं अभी दे दूँगा, थोड़ी देर में दे दूँगा, ऐसे वो बोलता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने मुझे उस घर के चक्कर लगाने के लिए, मतलब दर्जनों टाइम मैं उसके घर के चक्कर लगाती रही। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सा मी, और वो उसी टाइम जो है ना इस ब्रिकलेयर ने मुझे देख लिया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो पक्का उसी की गलती है, किसकी, गोल्ड स्मिथ की। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है, ये तो उसी की गलती है, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो सही है। थॉट द किंग, weighing the evidence, we have got the real culprit at last, ठीक है। weighing the evidence यानी एविडेंसेस को रखते हुए साथ में उसने कहा कि अब हमें असली कल्प्रिट मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, कहाँ छुपा हुआ है वो, जहाँ से भी छुपा हुआ उसको एकदम से लेके आओ। द किंग्स बेलिफ्स सर्च फॉर द, बेलिफ्स का मतलब जो उसके जो संदेशवाहक थे, जो भी थे, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हिज शॉप, जो कि अपने कॉर्नर की शॉप में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने एक्यूजेशन को दोषी होने के बारे में सुना कि उसके खिलाफ क्या दोष लगा है। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसकी अपनी स्टोरी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड हिज दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि ये सच है कि मैंने इसको कई बार बुलाया अपने शॉप पर कि भाई बना दूंगा और मेरे से जेवर नहीं बने।
बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या थी कि मैं इस औरत के जेवर पहले कैसे बना सकता था, क्योंकि उससे पहले मुझे मर्चेंट ने जो ऑर्डर दिया था जेवर बनाने का उनको ख़त्म करना था, रिच मर्चेंट का। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, और दे हैड ए वेडिंग कमिंग का मतलब क्या है, उनके शादी थी वहाँ पर। दे वुडंट वेट, वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन हो, और आपको पता ही है कि जो अमीर आदमी होते हैं उनका पेशेंट नहीं होता। उनमें क्या, पेशेंट का मतलब क्या है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। इम्पेशेंट होते हैं वो, पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर किसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, रिच पर्सन को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर दिया कि रिच पर्सन कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिच पर्सन को क्रिटिसाइज़ कर दिया कि रिच पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं होता है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स, कौन था वो रिच मर्चेंट जिन्होंने तुम्हें ये पुअर वुमेन के ज्वेलरी तैयार करने से पहले अपनी ज्वेलरी तैयार करवाई। ठीक है, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको आने जाने के लिए मजबूर किया। इस डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया। विच मेड ए मैस ऑन हिज वॉल, जिसने मेड ए मैस ऑन हिज वॉल, जिसने उसकी दीवार उसकी दीवार में जो ना मैस कर दिया, मतलब अच्छी नहीं बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट एंड किल्ड हिम, जो कि इस इनोसेंट आदमी पर गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकती हो। द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्डस्मिथ ने नाम बताया मर्चेंट। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house. गोल्डस्मिथ ने मर्चेंट का नाम ले दिया और उन्होंने कहा कि वो कोई और नहीं था बल्कि उस घर का जिस घर की दीवार गिरी थी वही आदमी था। The house whose wall had fallen. Now justice had come full circle. अब न्याय हो चुका था। फुल सर्कल का मतलब अब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर जाके रुक गया। Thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying. बेचारा चिल्लाते हुए रोते हुए आया। It wasn't me but my father. यानी वो कहता था कि दीवार मेरे फादर के टाइम पर बनी थी, अब फादर तो थे नहीं, तो रोता हुआ आया बेचारा। तो उसने कहा it wasn't me, मैं नहीं था, my father who ordered the jewelry, जिसने ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया था वो मेरे फादर थे। ही इज़ दैट आई एम इनोसेंट, और वो अब मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वी विल डू टुमारो।